श्रीमद् भगवद गीता श्लोक भावार्थ अध्याय 2। अर्जुन के शोक का कारण। अर्जुन मोह, शोक और विषाद में डूब गया, युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। तब जड़, सत्य, असत्य की पृथकता का निरूपण करके, आत्मा की अमरता, निश्चयता एवं निष्क्रियता का निरूपण करके, वर्णों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का निरूपण, समता बुद्धि, इंद्रियों की प्रबलता और उनके नियंत्रण के उपायों का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः समझाया। रणभूमि कुरुक्षेत्र का संपूर्ण वृतांत बताते हुए संजय पुनः बोले। संजय उवाच तन तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसीलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथन भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा? गुरु न हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्या दच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्रम वृद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्यव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे। सांख्य योग का विषय। श्री भगवान वाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा
न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत्य वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत्य वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सभी शरीरों में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ। इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। यह इनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम व्ययम कथम स पुरुष पार्थकम घातयति हंतिकम। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः एन चैनम क्लेदेन त्यापो एन शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है,
तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्त ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च ये आई आकी तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है। तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। यदच्छया चोपन्नाम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अच्छेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति और मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादु प्रथम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहुम वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कर्मयोग का विषय। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे प्रथापुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। यनेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके है कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है।
यामिमां पुष्पितान् वाचन् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलान भोगेश्वर गतिन प्रति। हे प्रथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसीलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदक्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोष्ठम कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीय किन प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः
वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुहखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहर्ते चायं कूर्मोन्गनीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती है, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। इंद्रियाणाम हि चरता यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम विवाम्भसि। जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण
दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थिति हो जाता है, तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गीतासार योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीतासार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।